जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। इस वीडियो के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। ये शिक्षा विभाग का अपडेट जो है अभी थोड़ी देर पहले ही पब्लिश किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि बिहार के शिक्षा विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे आपको जाके ये नियमावली को डाउनलोड करना है। अब देखिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो आपका नियमावली है 2023 के अनुरूप यहाँ पे नियम 5 में कुछ बदलाव किए गए हैं। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होने हेतु अनिवार्य अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन जो है डिटेल, इसके उप नियम 2 में वर्णित है कि अभ्यर्थी को विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित जो भी आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी आपका जैसे सर्टिफिकेशन वगैरह होता है, जैसे कि सीटेट वगैरह हो गया या बीएड वगैरह हो गया, ये प्रशैक्षणिक योग्यता होती है जो कि धारित करना होगा यहाँ पे। साथ ही आपको उप नियम 4 में भी वर्णित है कि विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता यानी कि जो एलिजिबिलिटी है उसका निर्धारण विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो ये एक डिटेल दिया गया है आपके नोटिफिकेशन जब नियम बना था ये नियमावली, इसमें ये बातें रख दी गई थी। तो इसी बात के ऊपर जो है अब कुछ बदलाव देखने को मिला है। देखिए, पहला बदलाव क्या है यहाँ पे, ये जानने से पहले मैं आपको छोटी सी अपडेट दे देना चाहता हूँ कि छात्र लगातार पुकार कर रहे हैं सरकार से कि अभ्यर्थी जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, देखिए ये जाकर हर वो आवास पे, मंत्री आवास हो या फिर सचिवालय का आवास हो या फिर मीडिया के माध्यम से हो, अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं लोग। जी हाँ, हर वो छात्र, आप भी पहुंचिए कल सुबह 10 बजे पटना गांधी मैदान में, जहां पर आप उन छात्रों के साथ सहयोग कर सकें जो छात्र लगातार जो है सीटेट अभ्यर्थी जुलाई 2023 में अपीयर हो रहे हैं, वो भी बीपीएससी की इस परीक्षा को लेकर अपीयर होना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए ही ये पत्र लिखा गया है और ये लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से भी उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया जो है ना, आज आई है, फिर पता नहीं अगले 5 साल के बाद आएगी या सरकार बदल जाएगी, ये नियमावली चेंज हो जाएगी। तो मौका जब मिल रहा है तो सबको मिल जाए। आशा करते हैं कि जो उनके अंदर काबिलियत होगी वो आगे बढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि जो जिनके अंदर काबिलियत है ही नहीं उनको सरकार यहाँ नौकरी दे देगी। ये तो कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे कंपटीशन में आने देना चाहिए सभी को। तो सीटेट निर्धारित तथा जुलाई 2023 की शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है यहाँ पे 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच आयोजित होने वाली है, परंतु आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन 2021-30 के सत्र में प्रशैक्षणिक अभ्यर्थी जो कि मैंने आपको बताया कि बीएड और डीएलएड हैं उनको मौका दिया गया तथा सीटेट अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण की मांग की गई है। यहाँ पे इनको भी जो है अपीयरिंग वाले स्टूडेंट को मौका देना चाहिए, ये इनकी मांग है, ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो है पत्र जो है ये मुख्यमंत्री आवास पे भी दे चुके हैं, उप मुख्यमंत्री आवास पे भी दे चुके हैं, सचिवालय में भी दे चुके हैं, हर वो जगह जहाँ से इनको जो है मदद मिल सके। यही नहीं, कुछ विपक्षी दल भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी इसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं दिया गया कि हाँ आप लोग भी यहाँ पे अपीयर हो गए हैं। या हमारे जो अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के चेयरपर्सन, उन्होंने भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे अभी तक जारी नहीं करवाया है। लेकिन हमारी मांग है, अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी मांग यहाँ पे पूरी हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो शायद आप छात्रों को भी सपोर्ट मिलेगा, उन छात्रों को भी सपोर्ट मिलेगा जो कि इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एक छोटी सी अपडेट और है, जो भी बिहार के छात्र हैं बीपीएससी के इस शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है सर्वश्रेष्ठ बुक। ये स्टडी मटेरियल है दोस्तों। इस बुक के जरिए जो है आप सिलेबस वाइज और एक्चुअली कहें तो एग्ज़ाम पैटर्न वाइज जो है सारा डिटेल दिया गया है पढ़ने को लेकर। तो आप अपने जो तैयारी है इसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं शिक्षक बहाली की इस प्रक्रिया को लेकर। प्राथमिकी विद्यालय अध्यापक के लिए, ये प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए जो स्टडी गाइड तैयार किया गया है, ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 को ध्यान में रख के किया गया है। यहाँ पे आपको जो है छात्र इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए ही तैयारी कर रहे हैं भाषा को लेकर, तो आप छात्र यहाँ पे भी ध्यान में रखिएगा। ये दोनों पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट होगा भाषा के 100 नंबर के उस पेपर को लेकर, जहाँ पे हिंदी के 75 प्रश्न और अंग्रेजी के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें कि आपको क्वालिफाई नेचर का ये एग्जाम होने वाला है। तो ये सारी डिटेल जो है आप लोग पा सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमने, वहाँ से जाके ये तीनों पुस्तक आप खरीद के घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से पढ़िए और खुद से टेस्ट दीजिए। इसमें जो है MCQs वगैरह दिया है, वन लाइनर भी क्वेश्चन दिए हैं और स्टडी नोट्स भी दिया गया है। तो आपके लिए ये बुक तीनों इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों।
तो आइए चलते हैं अब उसके अपडेट पे। देखिए यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है, ये उक्त प्रावधान इस नियमावली के अंतर्गत जो है आपके प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्त जो भी यहाँ पे है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना और 19/5/2023 के द्वारा निर्गत किया गया था, जिससे कि आपको 29/5/2023 को द्वारा परिमार्जित किया गया। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इसमें सुधार किया गया, इसकी गलतियों को त्रुटिपूर्ण था उसमें सुधार किया गया, इसको परिमार्जित किया। परिमार्जित का मतलब होता है कि कुछ भी साहित्य या फिर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसमें कुछ सुधार करना, है ना, उसको परिमार्जित करना या डिलीट करवा देना उन सभी चीज़ों को जो कि यहाँ पे त्रुटि होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें तो यहाँ पे बोली गई है। इसके समीक्षा उपरांत यानी कि समीक्षा किया गया, फिर अधिसूचना 956 है ना, 956 वाली जो अधिसूचना थी उसमें दिनांक 29 मई के कंडिका 2.2 में गणित को लेकर, चूंकि देखिए गणित का जो सब्जेक्ट है आपका, ये इसमें अंकित शैक्षणिक योग्यता जो भी यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आपके स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। या फिर अब देखिए मैं आपको जो है नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये नोटिफिकेशन है और इसमें गणित को लेकर जो बातें रखी गई हैं इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें बोला गया है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में किसी 2 विषय में स्नातक स्तर पर आपका पठित हो यानी कि पढ़ा हो, और इंजीनियरिंग से स्नातक जिसने किया है जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता हो। ये इसमें कुछ सुधार किया गया है इसी नियमावली में। तो ये नियमावली में जो सुधार हुआ है वो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुधार किया गया है। जो बोला गया है कि गणित के अंकित शैक्षणिक योग्यता स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय में स्नातक पर पठित होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता हो। इतना तो लिखा गया है। इसी के क्रम में अब यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर जो कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता है उनको भी अब सम्मिलित माना जाएगा, यानी कि कक्षा 9 से 10 के लिए मैथ्स के टीचर के लिए जो BCA वाले छात्र हैं वो भी अब एलिजिबल होंगे। ठीक है, इस बात का पुष्टि कर दिया गया है और ये एक नियमावली में सुधार यानी कि फेरबदल हुआ है। तो ये एक जानकारी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। चूँकि देखिए BCA में भी मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है और आप छात्र यहाँ पे अब एलिजिबल होंगे, योग्यता है आपकी सम्मिलित होने की गणित के विषय के लिए। ये अपडेट दिया गया है जो कि मैंने आपको साझा किया। दूसरा अपडेट है दोस्तों विभागीय अधिसूचना कक्षा 11 से 12 के लिए। अब इसमें जो संख्या 916 में सुधार किया गया है ये विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए किया गया। जैसे कि बायोलॉजी का जो आपका टर्म था इसमें विलोपित करते हुए कुछ टर्म्स हटाए गए हैं। अब बायोलॉजी में इसको कर दिया गया है सब्जेक्ट को बॉटनी और जूलॉजी। ठीक, अब बॉटनी जूलॉजी तो था ही यहाँ पर, लेकिन ये पढ़ना है आपको, बॉटनी जूलॉजी पढ़ना है, लाइफ साइंस भी पढ़ना है, बायो साइंस भी पढ़ना है, जेनेटिक भी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, मॉलिकुलर बायोलॉजी भी पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी जो है यहाँ तक सब कुछ है, और स्टडीज़ बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन ये बोला गया था। अब ये जो है आपका यही पात्रता रख दिया गया है, एलिजिबिलिटी रख दिया गया है ग्रेजुएशन का, यानी कि यहाँ पे ये बदलाव किया गया है। मैं आपको ये भी दिखला देता हूँ, यहाँ पे जो डेटा है इसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। कक्षा 11 से 12 के लिए जो अपडेट दिया गया है दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पे कक्षा 11 से 12 के लिए जो अपडेट है ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पे बायोलॉजी आपका एज ए जो सब्जेक्ट था वो रखा गया है पोस्ट सब्जेक्ट। अब ये जो है बॉटनी जूलॉजी हो चुका है, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन बॉटनी या जूलॉजी में है तो आपके लिए ये जो है अब सारे सब्जेक्ट होंगे एज स्टडी बॉटनी और जूलॉजी। यहाँ पे ये था आप एज ए जो है आपका सब्जेक्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रखा गया था ये सब कुछ कि होना चाहिए, लेकिन अब जो है बॉटनी और जूलॉजी को है अलग से यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट माना जाएगा, है ना, पोस्ट सब्जेक्ट माना जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये सुधार कर दिया गया है, सिर्फ बायोलॉजी था अब ये कर दिया गया है। अब तीसरा अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे समझ लो नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से दोस्तों डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि 8/6 को ही नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है।
है, जो कि मैंने ये नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड करके दिया है, दिखाया है, और इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और कल सुबह 10 बजे पटना पहुँचिए गांधी मैदान। सभी का साथ दें, सभी का सहयोग दें। सीटेट जुलाई वालों को भी मौका ज़रूर मिलना चाहिए।